अंधेरे में डूबा यूक्रेन। रशिया ने ऐसे हमले कर दिए हैं और इतने हमले किए हैं कि नेशनल लेवल पर पूरे यूक्रेन में अब बिजली की कमी हो गई है। नेटवर्क पहले से ही बेकार है, इंटरनेट सुविधाएं पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं और अब बिजली पानी भी पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके घर में एक दिन लाइट ना आए तो क्या हाहाकार आपके साथ होगा और आप कितने परेशान होंगे। यूक्रेन पर ईरानी ड्रोन के ज़रिए पिछले 8 से 10 दिनों में इतने घातक हमले टारगेट सटीक निशाने किए हैं कि आपको बताऊं कि नेशनल वाइड रिपोर्ट आप खुद देख लीजिए, नेशनल वाइड बिजली बत्ती गुल हो गई है। पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूबा हुआ है। आपको यकीन तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन दिलाना मेरा काम है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव किस तरह से आज रात में डूबा हुआ है, बिजली बत्ती गुल है। यूक्रेन की राजधानी कीव अंधेरे में, ये देखिए। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ूं और आपको बताऊं बड़ी खबर। तो यूक्रेन ने ऑफिशियली आयरन डोम, आयरन बीम, डिफेंस सिस्टम और काफ़ी छोटे और बड़े हथियारों की मांग ऑफिशियली इजराइल से कर दी है। हालांकि इजराइल 2 दिन पहले ही इनकार कर चुका है कि वो किसी भी तरह के हथियार यूक्रेन को नहीं देगा। देखिए, यूक्रेन को पता है, दुनिया को पता चल चुका है कि इजराइल हथियार नहीं देगा। तो यूक्रेन को मालूम है कि किस तरह से टांग अड़ानी है और इजराइल को झुकाना है और कमज़ोर करना है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम ईरान से लड़ रहे हैं। अब ये जंग रूस, ईरान और कई देश मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और ये यूरोप का हिजबुल्लाह है, यानी रशिया और ईरान यूरोपियन हिजबुल्लाह से हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए इजराइल के हथियार। हम इजराइल से रिक्वेस्ट करते हैं यूरोपियन हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए हमें हथियार दें। अगली बड़ी खबर यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन ने बयान ये दिया है कि हमने नेटो के जो ख़तरे हैं उनको आधा ख़त्म कर दिया है। नेटो के लिए ख़तरा रूस था। रूस के आधे से ज़्यादा हथियारों को यूक्रेन का कहना है कि हमने ख़त्म कर दिया है। अब रशिया इतना मजबूत नहीं है कि वो नेटो के किसी देश पर हमला कर सके। तो यानी दुनिया भर से हथियार लेने के लिए अब अपनी तारीफ़ों के पुल यूक्रेन बांध रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग हो रही थी। रूस ने उन 4 क्षेत्रों को, यूक्रेन के क्षेत्रों को जो अपने कब्जे में लिया है, इसके खिलाफ वोटिंग की जा रही थी, जिसमें भारत एब्सेंट रहा, पाकिस्तान भी एब्सेंट रहा, चाइना, ईरान ने रशिया का साथ दिया और कई सारे ऐसे देश हैं, ज़्यादातर देशों ने रूस का साथ दिया और वोट ना डालना भी रूस के हक में गया। ऐसे में मेडागास्कर के मिनिस्टर ने बिना अपनी ही सरकार से परमिशन लिए और पूछे, मेडागास्कर के मिनिस्टर ने रशिया के खिलाफ वोट कर दिया, जिसके बाद मेडागास्कर की खुद की सरकार ने मेडागास्कर के अपने उस मिनिस्टर पर फाइन ठोक दिया और कहा कि आपने बिना हमारी परमिशन के हमारी तरफ से रूस के खिलाफ वोट कर दिया, जबकि हमें वोट में एब्सेंट होना था, हमें वोटिंग करनी ही नहीं थी। रशिया ने एक बड़ा बयान दिया। रशिया ने कहा कि यूरोपीय यूनियन जिस प्रकार से यूक्रेन की सैन्य मदद कर रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन जंग को बढ़ाना चाह रही है और इस जंग का हिस्सा पूरा यूरोप है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, ये कहते हुए कि ये जंग में समर्थन कर रही है और रूस को फंडिंग कर रही है। वहीं यूक्रेन के लिए बुरी खबर अब ये है कि अगली 8 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, जिसके अंदर अगर रिपब्लिकन जीत जाती है, यानी विपक्ष की पार्टी जीत जाती है, तो फिलहाल जिस प्रकार से अंधी मदद यूक्रेन को दी जा रही है, चाहे वो रकम के तौर पर हो और हथियारों के तौर पर, ये मदद रिपब्लिकन के आते ही यूक्रेन के लिए अमेरिका की तरफ से रोक दी जाएगी, यानी यूक्रेन के दोनों बाजू कट जाएंगे और पूरी ताकत खत्म हो जाएगी।
वहीं दोस्तों, जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। शहीद 136 जो ड्रोन, आत्मघाती ईरानी ड्रोन है, वो देर रात को भी यूक्रेन की फिजाओं में गरजता हुआ, हमला करता हुआ पाया गया है। 10 दिनों में ईरान के ड्रोन ने पूरी ही काया पलट दी है। यूरोप की कंट्रियां हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, सब हक्के बक्के हो गए हैं। अब यूरोप यूनियन ने ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, ये कहते हुए कि ईरान के ड्रोन्स ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। कल ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है। कल मैंने आपको बयान बता दिया था जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने जनता के सामने, पूरी दुनिया की मीडिया के सामने अमेरिका और वेस्टर्न देशों के मुंह पर चप्पल मारते हुए इस बात को कहा कि कल तक हमारे हथियारों को देखकर अमेरिका और वेस्टर्न देश ये कह रहे थे कि ये एनिमेटेड है, ईरान के पास ऐसे मिसाइल और ऐसे घातक ड्रोन नहीं है। आज वही देश ये कह रहे हैं कि ईरान के ड्रोन यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। बस इसी कंफर्मेशन के बाद अमेरिका ने भी डिक्लेयर कर दिया है। रिपोर्ट ये देखिए, अमेरिका ने रिपोर्ट में क्लियर कर दिया है, ऐलान कर दिया है, ठप्पा लगा दिया है कि यूक्रेन में ईरान के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों, व्हाइट हाउस से भी तेज रजाग्राफी है। गोदी मीडिया छोड़िए, आज तक कहता है सबसे तेज, वो झूठ फैलाने में सबसे तेज है, सच्चाई दिखाने में सबसे आगे रजाग्राफी है। इस बात के गवाह आज आप लोग बनेंगे जो रोज वॉर अपडेट देख रहे हैं। देखिए, कल की रिपोर्ट में मैंने ही टाइटल में बता दिया था कि यूक्रेन में ईरानी फौज, अब एक दिन बाद हमारे व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है और कंफर्म कर दिया है कि क्रीमिया में ईरानी जनरल कमांडर और फौजी मौजूद हैं रूस की मदद के लिए। वहीं ईरान के एक छोटे मोटे 2 ड्रोनों का खौफ इतना ज़्यादा है कि ब्रिटेन ने भी ईरान के ड्रोन को और ड्रोन के हमलों को देखते हुए ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। जैसे ईरान की और कंपनियों पर और ईरान के बैंक्स पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके बाद नाटो भी सामने कूद के आया और नाटो के चीफ ने कहा कि ऐसे सबूत मिल गए हैं जिससे साबित हो रहा है कि ईरान रूस को ड्रोन प्रोवाइड करवा रहा है। नाटो के चीफ ने ईरान को वार्निंग दी है कि आप ऐसा करना बंद करें और रशिया को हथियार देना बंद कर दें। इन सबके बावजूद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान आ रहा है और फिर से उन्होंने बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि डिफेंस कॉर्पोरेशन में हम रशिया के साथ हैं, लेकिन हम हथियार जो हैं हम रूस को नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो हथियार जो हमने दिए हैं उनका प्रूफ हमको दिखाया जाए। इसके अलावा बड़ी खबर यह कि मारियोपोल यूक्रेन का इलाका था, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया। और मज़ेदार बात यह है कि वहीं रूस और चाइना के कॉन्ट्रैक्टर्स ने मारियोपोल में ही खूबसूरत आलीशान फ्लैट और मकान बना दिए हैं और उसको बेच रहे हैं। देखिए, दोस्तों, ऐसा खूबसूरत आलीशान मकान देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा, चल रहे रशिया, चल रहे हैं, चलो एडिटर, चल 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 उठ उठ उठ, चल रहे हैं, मकान खरीदेंगे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के चांसलर ने बयान दिया है कि रशिया बिजली को यानी पावर को और भूख को यानी खाद्य पदार्थ गेहूं, चावल, दाल, अनाज इन सबको और जो उसका गैस, तेल, ईंधन है उसको इस्तेमाल कर रहा है वेपन के तौर पे। लेकिन हमारी जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनकी यूनिटी रूस को कामयाब होने नहीं देगी। Ich bin überzeugt, Länder wie die USA, Kanada oder Norwegen, die gemeinsam mit uns solidarisch an der Seite der Ukraine stehen, haben ein Interesse daran, dass Energie in Europa nicht unbezahlbar wird. Meine Damen und Herren, auch Energie setzt Putin als Waffe ein. Lange vor der Zerstörung der Nord Stream Pipelines in der Ostsee hat Russland bereits seine Lieferung durch Nord Stream 1 eingestellt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und deshalb, dieses Russland unter Putin ist kein zuverlässiger Handelspartner mehr. Auch beim heute beginnenden OPEC प्लस, जिसने मिलकर पूरी दुनिया को गैस और तेल की सप्लाई में कटौती करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से सऊदी अरब से रिश्ते अमेरिका के ख़राब हुए, उसी पर बयान देते हुए अमेरिका ने कहा है कि अगर हम रूस के गैस और तेल के दामों पर एक पाबंदी लगाते हैं कि इस लिमिट से ऊपर नहीं बेच पाएगा रशिया तेल, इस दाम से ऊपर, इससे महंगा नहीं बेच सकता और इससे सस्ता नहीं बेच सकता, इसको कहते हैं प्राइस कैप। तो अगर ये जो प्राइस कैप हम लगा रहे हैं तो ये रूस पर लगा रहे हैं। इससे OPEC के जो देश हैं जिसमें अरब ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रियां हैं, ये जो गैस तेल बेचेंगी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी अमेरिका भी OPEC के सामने नरम पड़ रहा है। ये भी बात बिल्कुल हकीकत है कि रूस को हथियारों की कमी हो ही रही है, इसी वजह से वो ईरान से हथियार खरीद रहा है। दूसरा सबूत ये है कि सीरिया में रूस के जो डिफेंस सिस्टम S-300 हैं और जो छोटे मोटे टैंक और फाइटर जेट हेलीकॉप्टर हैं, वो सभी हथियार वापस रूस सीरिया से मंगा रहा है। वहीं दोस्तों, रशिया के स्टेट टीवी पर, नेशनल टीवी पर एक डिबेट चल रहा था और उस डिबेट में रूस के एक जनरल, सीनियर जनरल, एक्स कमांडर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बम यूक्रेन के पास है, वो उस न्यूक्लियर को अपने ही ऊपर दाग देगा और इसके बाद अमेरिका और रशिया डायरेक्ट भिड़ जाएंगे, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाएगा। छोटा सा बयान आपको दिखाना चाहूँगा। В Николаеве уже находится термоядерный боеприпас, который будет предназначен для использования в качестве провокации. Предполагается, что взрыв этого боеприпаса, значит, на фоне постоянных утверждений США и НАТО о том, что, значит, Россия готовится к применению ядерного оружия, в преддверии вот этого наступления или в ходе этого наступления, для того, чтобы сказать, что вот Россия терпит поражение, нанесла ядерный удар по украинским войскам, который закончится... мы про это проговаривали Да, много раз. который закончится... वहीं व्लादिमीर पुतिन के ऐलान पर जो मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, यानी आम लोगों को सेना में भर्ती किया गया है और उनको ट्रेनिंग जहां दी जा रही है, व्लादिमीर पुतिन उनके हौसले को बुलंद करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, हिम्मत देने के लिए उन्हीं के ट्रेनिंग कैंप पर पहुंच गए। Товарищ Верховный главнокомандующий, начальник главного управления боеподготовки, генерал-полковник Володь. Здравия желаю. Товарищ Верховный главнокомандующий, начальник ГМУ, генерал-полковник Володь. Здравия желаю. Товарищ Верховного командующего, начальник штаба воздушно-десантных войск, генерал-лейтенант Концевой. Добрый день. Здравия желаю. Товарищ Верховный главнокомандующий, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командующего гвардии полковник Евкадьев. Здравия желаю. Вы откуда? Города Рязанского. Местный? Так точно. Когда вы служили? 15 по 16 год. А здесь с какого времени находитесь? 7 октября. Навык восстанавливаете? Так точно. Чувствуете себя уверенно? Так точно. Как вас зовут?
Ладно, дальше. Не снимай. Не снимай. Можно так. Так, а где работает? Инспектор города. 7.5 बिलियन डॉलर रूस के बैंक से खत्म हो गए हैं, रशिया से निकल गए हैं। कैसे, मैं बताता हूं। जो भी रूसी, लगभग 5 मिलियन रूसी रशिया छोड़ चुके हैं और रशिया छोड़ने से पहले उन्होंने रूस के बैंक से अपने सभी पैसे निकाल लिए हैं और विदेशों में जाकर बस गए हैं, पनाह ले ली है, जिसकी वजह से 7.5 बिलियन डॉलर रूस के बैंकों से खत्म हो गया है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की खूबसूरत प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने बहुत खरी खोटी सुनाई है एक बार फिर से। इन्होंने कहा है कि हमारे रूसी नागरिकों को अमेरिका के कहने पर जर्मनी, इटली, फ्रांस और अलग अलग देशों में गिरफ्तार करके जेल में ठूसा हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है अमेरिका के कहने पर। यह सरासर गलत है, क्योंकि हमारे नागरिकों का अमेरिका और ईयू पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों, अब यूक्रेन पहुंचे हैं स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट और जाकर उन्होंने कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पहुंचकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी है। Радий зустрічати вас, вашу команду в столиці нашої держави. Хочу подякувати вашій державі за небайдужість і сьогоднішнім приїздом. Ви це підкреслюєте. Незважаючи на ракетні удари з боку Російської Федерації, удари іранськими дронами, шахет, по нашій інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі, по наших людях, по інфраструктурі енергетичного комплексу України. Про це ми будемо говорити сьогодні детально, незважаючи на всі ці небезпечні речі, ви сьогодні зі своєю командою тут. І я особисто, моя команда, наше суспільство це високо цінуємо. Окремо хочу подякувати за потужну санкційну політику. वहीं यूक्रेन ने जो क्रीमिया का ब्रिज उड़ा दिया था, जो मेन ब्रिज था, उसको बनाने में काफ़ी समय लगना था। रूस ने पूरी ताकत से उस ब्रिज को बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में आज तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए। ये रिपोर्ट रोज़ अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।